हेलो गाइस, मेरे वन हिंदी टावर में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं लाई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनके दिल की करंट एनर्जी। दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है और क्या एक्शन लेंगे। तो एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी। और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो ठीक है, अगर एक पसंद नहीं होती है रेजोनेट, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, काफ़ी लोगों से के लिए बनाई जाती है, तो कभी कभी आपसे रेजोनेट होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेजोनेट नहीं हुई है। तो अगर नहीं होती है तो नो प्रॉब्लम्स, आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। और अगर होती है तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स करें। एंजल मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है मेरे यूएस के लिए। तो पहला ही कार्ड है प्रोस्पेरिटी एंड बिगिन, पेशेंस एंड प्लानिंग, रिकॉग्निशंस एंड रिवॉर्ड्स, द सेलिब्रेशंस। एक कार्ड और लेते हैं विद द वेटिंग गेम्स। दिमाग में क्या है एंजल्स, मैं बांटने के लिए ट्राई करती हूँ। पहले दिमाग में क्या है, ऑप्टिकल्स एंड चैलेंजेस, हार्मनी, डेविल। दिमाग में प्यार बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है अकॉर्डिंग टू दिल से, मुझे तो ऐसा लग रहा है एनर्जी चेंज है। 555 पेज चक्र। एंजल दिल में क्या प्लानिंग कर रही हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग क्यों आया है, जस्टिस करना चाहते हैं, रिकॉग्निशंस एंड रिवॉर्ड्स क्यों आया है, सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किसको चुनेंगे, हार्ट ब्रेक क्यों, सफरिंग एंड साइलेंट, इतना सफरिंग साइलेंट क्यों है, एंजल रिंग मिल रहा है, वेटिंग गेम क्यों है। ओके, ऑप्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्यों हैं दिमाग में, थ्रोट चक्र की एनर्जी क्यों आई है दिमाग में। ओके, बेस चक्र क्यों आया है। ओके, डेविल क्यों आए हैं। अच्छा, हार्मनी क्यों आई है, क्या फिर से क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओह माय गॉड, रियली में द होप का भी कार्ड है। फिर यहाँ पे अगर मैं आपको एनर्जी बताऊँ, मैं पहले नेक्स्ट एक चीज़ और ले लेती हूँ। एंजल्स मुझे बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे यूएस को लेकर के। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओह माय गुडनेस, ओहो, ओह माय गुडनेस यार, खुश हो जाओ नेक्स्ट एक्शन पे तो। माय गुडनेस यार, बल्ले बल्ले, आई एम वेरी हैप्पी और बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। यस यस यस, डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन देख के तो मुझे मज़ा आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट एक्शन देख करके मैं नेक्स्ट एक्शन को ही क्लियरफाई करूँ, इन चीज़ों को छोड़ दूँ, बट नहीं, जो है चीज़ें हैं हम इसे फ़िलहाल यहाँ रख लेते हैं। जो दिल में है पहले मैं वो बताऊँगी, जो दिमाग में है वो बताऊँगी, देन मैं आपको उनका नेक्स्ट एक्शन बताऊँगी। साइन की बात करूँ तो डियर यहाँ पे अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, चारों ही साइन है। और यहाँ अगर मैं दिल की बात करूँ तो आपके पार्टनर के दिल में बिल्कुल फाइनली ये चीज़ है कि उनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। पेशेंट कर रहे हैं, पेशेंट से बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। नंबर जो इम्पोर्टेंट है 11, 7, 3, 3, 9, 8, ये नंबर हैं। और दिमाग की अगर बात करूँ तो भी सारे ही साइन हैं। और जो नंबर इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता ही दिए हैं। यहाँ आप देखा जाए तो आपके पार्टनर बिल्कुल दिल में उनको पता है कि आपके साथ उनको नई शुरुआत करनी है, फ्रेश स्टार्ट करना है। दिल में बिल्कुल तय है कि आपके साथ एक रिलेशन बनाया था जो वर्क नहीं किया पास्ट में, बट अब उस रिलेशन को फिर से करेंगे। उनको लग रहा है कि हमने जो प्यार लगाया, जो प्यार का पेड़ लगाया, वो पेड़ उखड़ चुका है। अब इस रिलेशन में कुछ भी नहीं रहा है। अब वापस इस पेड़ को, कहते हैं ना जब पेड़ सूख जाता है तो क्या करते हैं हम, उसमें फिर से खाद देना स्टार्ट करते हैं, फिर से
पानी देना स्टार्ट करते हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि वक्त आ चुका है कि दोनों मिलकर के इस रिलेशन को फिर से ट्राई करते हैं, इस मुरझाए हुए पेड़ को फिर से खिलाने की कोशिश करते हैं। तो आपके पार्टनर दिल से अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, आपसे भी इस रिलेशन में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मिल करके इस रिलेशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं, कुछ तुम करो कुछ हम करें, मिल करके इसमें वर्क करते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, दिल में जस्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि मैंने जस्टिस नहीं किया, मैंने इस रिलेशन में बहुत सारा गेम खेला है, प्लानिंग की है, मैंने अपने पार्टनर को कभी भी सही से मैंने अपने पार्टनर को कभी भी सही से अपने पार्टनर को पेश नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरे पार्टनर ने मुझसे दूरियां बनाई हैं। आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर उन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो यहाँ आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि अब आपके पास कैसे आना है। इंट्यूशंस उनके हाई है, उनको थर्ड पार्टी ने वही रिवॉर्ड दिया है जो उनको ये था कि मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान सोचता है कि मुझे कुछ नहीं है। आपके पार्टनर जिस एनर्जी के साथ गए थे, उनको लगा कि मुझे यहाँ पे बहुत सारा सब कुछ सही मिलेगा, मुझे तो यार ये बहुत प्यार करती है या प्यार करता है, वो मुझे पलकों पे रखेगा, मुझे ये करेगा। नहीं, आपके पार्टनर को रिवॉर्ड मिल चुका है, कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम हुई है। आपके पार्टनर के इंट्यूशन बहुत हाई हैं, उन्हें एहसास हो गया है कि मैंने जो किया वो गलत किया है। मेरे को किसी के साथ भी गलत करते हैं तो उसका फल हमें मिलता ज़रूर है, क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर जानते हैं कि अगर आज मेरी हालत बुरी है, आज अगर मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही है, आज अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत किया है। दिल में एनर्जी है साफ तरीके से कि मैंने कुछ गलत किया है। आपके पार्टनर बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, जहाँ पे भी आपको छोड़ करके गए हैं। दिल की एनर्जी को अगर मैं देखूंगी, डिफाइन करूँ, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, सफरिंग एंड साइलेंट में है। दिल में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल हेल हो चुकी है, क्योंकि मैंने कहा ना हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, हार्ट हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, फिर से सफरिंग एंड साइलेंट की एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो जिसके भी पास गए थे, बहुत ज़्यादा इस समय उन्हें वहाँ से नेगेटिविटी मिल रही है। हो सकता है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम खेल रहे हैं, जो ब्लेम गेम आपके पार्टनर ने आपके साथ खेला, वही ब्लेम गेम वो सामने वाला भी उनके साथ खेल रहा है। उनको उनका रिवॉर्ड मिल चुका है कि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उससे ज़्यादा गलत हमारे साथ भी होता है। बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम है, ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में। दिल की अगर एनर्जी में देखूँ तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, वेट कर रहे हैं जैसे ही मेरे कर्मा रिलीज हों या मैं इस ट्रैप एनर्जी से निकलूँ और कुछ पॉजिटिव करूँ। यहाँ देखा जाए तो आपके पार्टनर बहुत हैवी एनर्जी में है। दिल की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हैवी है। दिमाग की एनर्जी में अगर हम बात करें, यहाँ दिल में तो बिल्कुल स्टक है और जस्टिस करना चाहते हैं। मतलब दिल को एहसास है कि मैंने गलत किया है, किसी ने निर्दयी इंसान के साथ, मतलब एक सीधे साधे इंसान के साथ गलत किया है, तो मेरा तो गलत होना लिखा ही लिखा है। तो आपके पार्टनर इस चीज़ को मानते हैं, उनके दिल के किसी कोने में ये चीज़ ज़रूर है कि मैंने गलत किया है, मैंने रिलेशन को प्रॉपर तरीके से सही से नहीं निभाया। अगर मैंने निभाया होता तो मेरा पार्टनर मेरे साथ आज साथ में होता। माइंड की एनर्जी अच्छी है, नहीं दिल की एनर्जी बहुत अच्छी है। माइंड की एनर्जी को अब मैं रीड करती हूँ। पहले मैं दिल की एनर्जी को यहाँ से साइड करके, माइंड की एनर्जी को अगर हम रीड करें तो ऑप्टिकल्स एंड चैलेंजेस, मटेरियल हार्वेस्ट। यहाँ आपका देखा जाए तो लवर्स का कार्ड है विद ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, विद मैजिशियन के साथ। यहाँ देखा जाए एनर्जी आपके पार्टनर की, दिमाग की भी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा। अगर आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्ट्रैप हैं और अब उन्हें लग रहा है कि वक्त आ चुका है कि अब मुझे एक्शन लेना है और अब मुझे इस एक्शन को पॉजिटिव वे में करना है। बहुत समय मैंने लापरवाहियाँ की, बहुत ज़्यादा मैंने इस रिलेशन में मिक्स एंड मैच किया, काफ़ी वेट करवाया अपने पार्टनर से। अब टाइम नहीं है वेट करवाने का, अब मुझे इस रिलेशन में एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपके पार्टनर हो सकता है अपनी फैमिली से बात कर चुके हैं आपके बारे में कि अब भाई मुझे उसी इंसान के साथ रहना है, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं नहीं झेल सकता इस चीज़ों को। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके फेस में, आपके पार्टनर आपको बहुत बैडली 24 आवर्स मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, बिकॉज 24 आवर्स आप उनके साथ में हो। यहाँ एनर्जी बहुत हैवी है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा
आप दोनों ने एक दूसरे को गलत बोला है, यहाँ तक कि आप लोगों का रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म भी हुआ है। तो यहाँ न्यू बिगनिंग की स्टार्टिंग है, बिकॉज यहाँ मजिशियन का कार्ड है, कुछ मिरेकल होगा, क्योंकि आपके पार्टनर ने तो सब कुछ ख़त्म ही कर दिया, आपने भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा किया है, ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आप, मुझे नहीं लग रहा कि आपको भी अब इस रिलेशन की उम्मीद है। आपको भी लगता है कि सब कुछ ख़त्म, ये नहीं चाहिए मुझे अब, ऐसे दर्द वाले रिलेशन से तो ना हो रिलेशन, वो ही ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन पेश आ रहा है, बिकॉज यहाँ कुछ मिरेकल होता हुआ दिख रहा है डिवाइन की तरफ से। आपके पार्टनर आपको अब सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, दिमाग में उनको बहुत अच्छे तरीके से है कि मेरे को इसी बंदी के साथ जाना है, और यहाँ कुछ मिरेकल जरूर होने वाला है। एंड अगर आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में ऐसा था कि इस रिलेशन में वर्क नहीं करेगा और ये सोच के आपसे रिश्ता ख़त्म करके गए थे, तो उनको अब लग रहा है कि बहुत सारी उम्मीदें बाकी हैं, इस रिलेशन में बहुत कुछ हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब दिमाग में वो प्यार फिर से ज़िंदा हो रहा है, जैसे दिल में ज़िंदा हो रहा था वैसे ही दिमाग में भी ज़िंदा हो रहा है कि इस रिलेशन में अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ है इस रिलेशन में, ये रिलेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस रिलेशन को हम फिर से एक न्यू बिगिनिंग की तरफ ले जा सकते हैं। डेविल की एनर्जी है विद सेक्रीफाइस करते हुए, बहुत समय तक आपको उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, अब वो किसी भी कीमत में आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। हो सकता है काफ़ी बार उन्होंने अपने फैमिली के लिए, किसी और के लिए, काम के लिए आपको बहुत बार सेक्रीफाइस किया है, आप बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे एक प्रॉब्लम्स लगी है कि वो अपनी बातों को रख नहीं पाते, हो सकता है उनका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली विड्रॉ दिख रहा है थ्रोट चक्र की वजह से, क्योंकि आप दोनों का भी जब रिलेशन खत्म होगा ना, वो अपना आपको एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए होंगे कि मुझे बोलना क्या है, ढंग से नहीं बोल पाए हैं। बिकॉज क्या होता है कि इंसान जब बोल नहीं पाता, जब इंसान है ना थ्रोट चक्र और ब्लॉकेजेस होता है, तो इंसान वहाँ से अपनी फीलिंग्स को रख नहीं पाता, वहाँ टूट जाता है, क्योंकि बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता। हो सकता है आप दोनों का जब ब्रेकअप हुआ, दोनों की लड़ाइयाँ हुई हों, आपके रिलेशन ख़राब हुआ है, तो आपके पार्टनर आपको समझा ही नहीं पाए हैं बात में कि क्या हुआ, मैं क्या चाहता था। वो चाहते तो दिल में बहुत कुछ थे, बट अपनी फीलिंग को रख नहीं पाए थे। फीलिंग को रखना, जब हमारा थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है तो डियर हम अपनी फीलिंग को ढंग से रख पाते हैं, और जब हमारे थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस होती है तो हम अपनी फीलिंग को रख नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता, हम चाहते कुछ हैं और कर कुछ जाते हैं, बोल कुछ जाते हैं, या कोई हमें जब परेशान भी करता है तो हम अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर उस समय बात ही नहीं रख पाए कि उनको भी इस बात का गम है कि यार उस समय अगर मैं बात को समझाता, अपने पार्टनर को समझाता कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं, शायद वो मेरी बात को समझ जाती या मेरी बात को समझ जाते। बट नहीं, आपके पार्टनर आपको समझा नहीं पाए, आप भी समझ नहीं पाए, और ये रिलेशन पूरी तरीके से मिस एंड मैच हो चुका है। आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से रियलाइजेशन हो रहा है इस समय कि मैं अगर ढंग से बात रखता या मैं ढंग से इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता, तो ये बात समझ जाती, ये रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से इस समय ग्रो कर रहा होता। बट आपके पार्टनर से गलतियाँ बहुत हुई हैं, अब वो अपनी गलतियों को रियलाइजेशन कर रहे हैं, जब नाइट में अकेले बैठ रहे हैं और उनके दिल, सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि तुम तो उस समय बात को सही करते। और हाँ, यहाँ हो सकता है कि आपके पार्टनर का बेस चक्र बहुत ज़्यादा, उन्हें जॉब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, फैमिली समाज का बहुत ज़्यादा डर रहा है कि मतलब मेरे फैमिली में सडनली अगर मैं एक्शन लूँगा या लूँगी तो नाम क्या कहेंगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया वाले क्या कहेंगी। इस वजह से आपके पार्टनर डरते थे, डरने की वजह से आप 24 आवर्स आप उनके माइंड में तो थे, लेकिन वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके माइंड में डर बहुत ज़्यादा हैवी था कि नहीं, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो आपके पार्टनर आपके प्यार को देख ही नहीं पा रहे थे। अब उन जो अकेले में बैठे हैं, इस चीज़ को रियलाइजेशंस कर रहे हैं कि मैं उस समय अगर इन चीज़ों को ना देखता तो मेरा रिलेशन बच जाता। तो आपको काफ़ी बार उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। आपके पार्टनर अपनी गलतियों को रियलाइजेशंस करते हुए दिख रहे हैं, और दिल और दिमाग में दोनों में उन्हें लग रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है और अपनी गलतियों को मुझे समझना चाहिए। आपके पार्टनर अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, अब लाइफ में वो गलतियां दोहराना नहीं चाहते हैं, अब इस रिलेशन को दोबारा मौका देना चाहते हैं, क्योंकि दिल में भी उनकी यही एनर्जी है और दिमाग में भी उनकी यही एनर्जी है कि अब इस रिलेशन को मुझे मौका देना चाहिए। काफ़ी लोगों के पार्टनर तो बिना बात के ही आपको छोड़ करके गए होंगे, आपको बताया तक नहीं होगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है। प्यार बहुत होते हुए भी ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्यार नहीं था, बट थ्रोट चक्रा की वजह से वो बोल ही नहीं पाते थे, फीलिंग रखने आते थे, देन वो फीलिंग रख ही नहीं पाते थे, कैसे फीलिंग को रखें, बिकॉज उनके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस थी। प्यार इतना सारा होते हुए भी वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ उनको अपनी गलतियाँ दिख रही हैं, और अगर अपनी गलतियाँ दिख रही हैं तो वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं।
आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैंने गलत किया है, सुधारते हुए अपने आप को दिख रहे हैं और इस रिलेशन में उन्हें लग रहा है कि अब मुझे मौका देना चाहिए। यहाँ अगर मैं उनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, ये तो दिल की एनर्जी है, दिमाग की एनर्जी की दिमाग में भी बहुत ज़्यादा प्यार है, दिल में प्यार है, दिमाग में भी बहुत ज़्यादा प्यार है और दिमाग में भी उन्हें अपनी गलतियों की रियलाइजेशन आ रही है। अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड पे और इस समय आपके पार्टनर के दिल से ज़्यादा दिमाग में आप हावी हो। दिल में तो प्यार है ही है लेकिन दिमाग में उससे भी ज़्यादा प्यार है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिमाग बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। दिमाग में जो आप लोग साथ वक्त बिताते थे, जो आप साथ तो एक दूसरे के साथ रहते थे, वो चीज़ें बहुत आ रही हैं। हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत सारे सपने देखे हों, हो सकता है आपका एक अपना टाइम रहा हो मिलने का, हो सकता है कि आपने एक टाइम पे दोनों ऐसे थे कि कोई अलग ही नहीं कर पाता। उस समय को वो याद करते हुए दिख रहे हैं और उस समय को याद कर रहे हैं और एहसास कर रहे हैं कि मुझसे गलतियाँ कहाँ हुई हैं। नेक्स्ट एक्शन में अगर मैं देखूँ अब आपके पार्टनर आपके लिए इस समय क्या एक्शन लेंगे, एक्शन बहुत पॉजिटिव था। मैंने कहा था ना, दिल और दिमाग की एनर्जी को मैं पहले बताऊंगी क्योंकि दिल और दिमाग की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। आपके पार्टनर अपनी गलतियों को रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं और जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है ना, तो हम मौका मांगते हैं और रिलेशन को सही करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर अपने आप को गलत करते हुए दिख रहे हैं। और देखो नेक्स्ट एक्शन में जितने भी कार्ड आए हैं सब मेजर अरकाना आए हैं। डेस्टिनी, 4 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स। मैंने कहा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो आपके पार्टनर के सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं और वो भी मेजर अरकाना। तो मुझे कोई भी कार्ड क्लियरफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर बहुत अपने पावर में आने वाले हैं और यहाँ जो कुछ होगा वो आपकी डेस्टिनी में है, वही होने वाला है। और आपके पार्टनर की अभी तक होप नहीं खोई है इस रिलेशन में, उनको होप है कि मैं सब कुछ सही करूँगा और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में मैरिज भी हो सकती है और कुछ लोगों की मैरिज कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। आपके पार्टनर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं और परमानेंट रीयूनियन की वाइब्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। जजमेंट है, काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, ऐसा नहीं कि एक आध के साथ होगी। काफ़ी लोगों के परमानेंट रियूनियन होने वाले हैं, काफ़ी लोगों के, बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट के साथ 4 ऑफ वांड्स है, अदम जस्टिस है और यहाँ पावर में, अपने पावर में आएंगे आपके पार्टनर। पावर में आकर के जो डेस्टिनी चाहती है, जो मदर गाया चाहती हैं, जो यूनिवर्स चाहता है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सडनली लव चेंज। आपके पार्टनर सडनली कोई फैसला लेंगे, आपके पास आएंगे, देन शादी के लिए ऑफर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को सडनली ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब हुआ कैसे, मिरेकल हो गया। तो काफ़ी लोगों की लाइफ में ये मिरेकल हो सकता है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। बट मैं एक चीज़ को खाली क्लियरफाई करूंगी, डेस्टिनी को। एंजल प्लीज मुझे गाइड करें। एक सेकेंड है ना, मैं दूसरे डेक से करूंगी, इससे नहीं करूंगी। एंजल डेस्टिनी क्यों आई है? एंजल डेस्टिनी क्यों आई है? नेक्स्ट एक्शन में डेस्टिनी क्यों आई है? टेन ऑफ सोर्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी कर्म है, अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक से हैं, मैंने कहा था ना डेस्टिनी है, अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, सडनली वहाँ पर रिलेशन रिलीज होगा, सडनली रिलीज होगा, चाहे रिलेशन जो भी हो, आपके पार्टनर वहाँ से रिलीज करेंगे। बिकॉज यहाँ पे टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। उनके कर्म सडनली रिलीज होंगे, जिस भी पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं इस समय, तो वहाँ से रिलीज होंगे। और यहाँ आप लोगों के लिए पॉजिटिव कोई एक्शन हो सकता है। क्या एक्शन होगा एंजल्स बताएं? 4 ऑफ वांड्स, क्या मेरे यूएस के लिए है? एक्शन लेंगे मेरे यूएस के लिए होगा? क्या शादी का कमिटमेंट मेरे यूएस को देंगे? यस, मदर ऑफ पेंटिकल्स विद द मदर ऑफ सन ऑफ वांड्स।
जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं रेजोनेट। मुझे ये 2 कार्ड लग रहे थे बिकॉज़ मुझे यही लग रहा था ये 2 कार्ड किसके लिए आए हैं, तो ये उनके लिए हैं जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, जिन्होंने उनका बहुत वेट किया है। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप उनका बहुत वेट करते हो। मुझे किसी और कार्ड को क्लेरिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्टिस के देवता हैं, जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट काफ़ी लोगों के साथ इस समय हो सकता है बिकॉज़ 8 नंबर है और यहाँ डेस्टिनी में जो 8 नंबर जो कर्मा है आपके पार्टनर का रिलीज़ होगा, चाहे कर्मा कितना भी हैवी क्यों ना हो, आपके पार्टनर का रिलीज़ ज़रूर होगा। विदिन ये एनर्जी रेजोनेट होगी। एंजल्स कब तक हो सकती है ये रीडिंग रेजोनेट? जजमेंट के साथ आया है, तो जब आप लोगों का जजमेंट का टाइम, क्योंकि यहाँ पे 6 डेज से लेके जनवरी मंथ नहीं 6 डेज से लेके मई मंथ तक की एनर्जी निकली है बिकॉज यहाँ भी जजमेंट है, यहाँ भी जजमेंट है। जिसका जितना कर्मा है अपने पार्टनर के साथ तब तक ठीक है। जिस दिन वो कर्मा जैसे कि बैड कर्मा रिलीज होगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लिए 6 डे में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 वीक में हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी रेजोनेट करेगी मई मंथ तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मंथ तक। बिकॉज 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है उसके साथ। तो 6 मंथ में काफ़ी लोगों के रियूनियन होंगे और परमानेंट रियूनियन के वाइब्स है बिकॉज स्ट्रॉन्ग वे में होंगे। और इस बार जब आपके पार्टनर आएंगे तो परमानेंट आएंगे। और आपको जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी 6 डे 6 वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 6 डे 6 वीक में आपके पार्टनर आपके लिए कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं और यहाँ परमानेंट रियूनियन की एनर्जी है। और अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो भी वहाँ रिलीज होने की एनर्जी है। यहाँ कभी लोग कहते हैं ना दीदी परमानेंट रिलीज कब होगी, हमारी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी, तो यहाँ परमानेंट डेस्टिनी है, तो परमानेंट थर्ड पार्टी रिलीज की एनर्जी है। तो ये एक्शन लेंगे और यहाँ जितने भी कार्ड हैं सब मेजर अरकाना है, यानी कि ये भी मेजर अरकाना, ये भी मेजर अरकाना, ये भी मेजर अरकाना, ये भी मेजर अरकाना, ये भी मेजर अरकाना। जो टाइमिंग निकला है वो भी मेजर अरकाना, यानी कि ये चीज़ें होकर के रहेंगी। मेजर अरकाना की जो रीडिंग होती है डियर वो होकर के रहती है। तो ये है आपके पार्टनर की फैसला, पावर में आएंगे और कुछ बड़ा फैसला लेंगे और ये डेस्टिनी में आपकी लिखा है। अगर आपके पार्टनर किसी से कार्मिक से भी डील कर रहे हैं तो वहाँ से भी निकलेंगे। तो आई विश कि आपको क्लियरिटी मिली हो। क्लियरिटी मिली हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। आपके लिए गाइडेंस में ली नहीं है बट मुझे गाइडेंस की एनर्जी लग रही है, मुझे गाइडेंस लेनी चाहिए आपके लिए। एंजल स्पिरिट मेरे यूएस के लिए गाइडेंस बताएं क्या है। अदरवाइज मैं रुकती नहीं हूँ डियर, मैं हमेशा एक कार्ड और, आई एम सो सॉरी बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है। एंजल बताएं मेरे यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। पीसफुल रेजोल्यूशंस, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एक्शन आने वाला है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी पार्टनर की इन्फॉर्मेशन और निकालने की कोशिश करो क्योंकि हो सकता है आपको जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा। तो ध्यान रखें, जो दिख रहा है वो है नहीं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। आपको लग रहा है कि वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, वो कहीं भी हैप्पी नहीं है, कहीं भी खुश नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो तो निकालो, ठीक है ना डियर। आई एम सो सॉरी बिकॉज ये गाइडेंस देना ज़रूरी थी, मुझे एंजल्स की गाइडेंस हुई तभी मैंने रुका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। बाय गाइस।